सोचिए, दिल्ली की एक शांत सी कॉलोनी, सुबह का समय और एक ऐसा घर जिसके भीतर 11 लोग मौजूद हैं। लेकिन उस घर से न कोई आवाज आती है, न कोई चीख, न कोई मदद की पुकार। जब उस घर का दरवाजा खोला जाता है तो जो दिखाई देता है वो पूरे देश की रूह तक को हिला देता है। यह कहानी है दिल्ली के बुराड़ी की, जहां एक ही परिवार के 11 लोग एक साथ मौत के मुंह में चले गए। चुंडावत परिवार दिल्ली के बुराड़ी इलाके में रहने वाला एक साधारण सा भारतीय परिवार। दुकान, पढ़ाई, धार्मिक आस्था और समाज में सम्मान। घर की सबसे बुजुर्ग थी नारायण देवी, उनके बेटे, बहुएं और पोते पोतियां। पड़ोसियों के अनुसार यह परिवार शांत था, संस्कारी था और कभी किसी से झगड़ा नहीं करता था। लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि इसी घर के भीतर धीरे धीरे एक भयानक कहानी लिखी जा रही है। 30 जून 2018 सुबह का समय। जब पड़ोसी दूध लेने पहुंचे तो दरवाजा नहीं खुला। कई बार आवाज दी गई, लेकिन भीतर से कोई जवाब नहीं आया। चेक हुआ, पुलिस को बुलाया गया और जैसे ही पुलिस ने घर के भीतर कदम रखा, वे सन्न रह गए। घर की छत से 10 लोग एक साथ लटके हुए थे। आंखों पर पट्टियां, मुंह पर कपड़ा, हाथ पीछे बंधे हुए और नीचे एक कमरे में बिस्तर पर एक बुजुर्ग महिला का शव। कहीं कोई संघर्ष नहीं, कहीं कोई खून नहीं, बस एक डरावनी शांति। अगर यह आत्महत्या थी तो 11 लोग एक साथ कैसे? अगर कोई मजबूरी थी तो किसी ने चीखा क्यों नहीं? बच्चे जो भाग सकते थे, वे भी क्यों नहीं भागे? पूरे देश के सामने सिर्फ सवाल थे। और तभी पुलिस को कुछ ऐसा मिला जिसने इस मामले को और भी भयावह बना दिया। घर के भीतर से 11 डायरियां मिली। इन डायरियों में हर दिन के नियम लिखे थे। कब उठना है, कब सोना है, क्या खाना है, यहां तक कि आंखें कैसे बंद करनी है और मुंह कैसे ढकना है। डायरियों में बार बार एक नाम लिखा था, भोल बाबा। भोल बाबा कोई बाहर का इंसान नहीं था, वह इसी परिवार का सदस्य था। ललित चुंडावत। कहा जाता है कि एक हादसे के बाद उसे भ्रम होने लगा कि उसके पिता की आत्मा उससे बात करती है। धीरे धीरे उसकी बातें नियम बन गईं और नियम आदेश। डायरियों में लिखा था, डरो मत, यह मृत्यु नहीं है, यह एक परीक्षा है। परिवार को विश्वास था कि कुछ समय बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्हें लगा वे मर नहीं रहे, वे मुक्त हो रहे हैं। लेकिन
वह एक भ्रम था। ईश्वर नहीं आए। विश्लेषणों के अनुसार यह मामला सामूहिक मानसिक भ्रम का था। एक व्यक्ति की सोच पूरे परिवार की सोच बन गई। डर, आस्था और पूर्ण नियंत्रण। कोई सवाल नहीं, कोई विरोध नहीं। अगर यह आत्महत्या थी तो इतनी अजीब क्यों? और अगर यह हत्या थी तो हत्यारा कौन था? क्या एक इंसान, या अंधी आस्था, या फिर हम सब जो कभी सवाल नहीं पूछते? बुराड़ी का वह घर आज भी खड़ा है, खामोश, सूना और भारी। लेकिन उसकी दीवारें अगर आस्था, सोचने की शक्ति छीन ले तो क्या इंसान जिंदा रहते हुए भी मर चुका होता है? यह कहानी सिर्फ बुराड़ी की नहीं थी, यह एक चेतावनी थी।